चितईपुर क्षेत्र के कंदवा गेट स्थित परमहंस नगर में 49 वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित पांडेय कोचिंग सेंटर में नए सत्र का हुआ शुभारंभ के अवसर पर स्कूल परिसर में कांड का पाठ किया गया। उक्त अवसर पर पांडेय कोचिंग सेंटर व MR बनारस पब्लिक स्कूल के निदेशक मुकेश सिंह, संरक्षक के पी सिंह, प्रिंसिपल रीना सिंह, कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार सहित इत्यादि शिक्षकगण मौजूद रहे। कोचिंग के निदेशक मुकेश सिंह ने मीडिया को बताया कि पांडेय कोचिंग सेंटर पिछले 49 वर्षों से अब तक लगातार सफलतापूर्वक बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया है। यहां बच्चों को पढ़ने में कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। किसी भी वर्ग के बच्चे इस कोचिंग सेंटर में अपनी शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। हम इतनी सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध किए हैं। कमजोर वर्ग के बच्चों की पढ़ाई भी हमारे कोचिंग सेंटर में आसानी से हो पाती है। मुकेश सिंह ने कहा कि पांडेय कोचिंग सेंटर में 1 अप्रैल से CUET, BSc नर्सिंग, CHS एंट्रेंस की तैयारी का तथा क्लास 2 से 12 तक CBSE, ICSE एवं UP बोर्ड का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ पांडेय द्वारा संचालित MR बनारस पब्लिक स्कूल परमहंस नगर में नर्सरी से कक्षा 8 तक CBSE बोर्ड की कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ है। MR बनारस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रीना सिंह ने बताया कि हमारे स्कूल और कोचिंग सेंटर में हाई क्वालिफिकेशन शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए नियुक्त है। बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार से कोई खिलवाड़ ना हो सके, इसका हम लोग विशेष ख्याल रखते हैं। हमारे यहाँ हर वर्ग के बच्चों को सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार हो और बच्चे स्कूल और कोचिंग सेंटर में अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अपना और हमारे संस्थान का नाम रोशन करें, इसकी पूरी कोशिश हम लोग करते हैं। पांडेय कोचिंग सेंटर के साथ साथ अब MR बनारस पब्लिक स्कूल भी एक ही बिल्डिंग में संचालित होगा, जिससे बच्चों को पढ़ाई करना और भी आसान हो जाएगा और वह अपना भविष्य और भी बेहतर बनाने में सफल हो पाएंगे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। और परिचय बता दें। मेरा नाम मुकेश सिंह है, मैं पांडेय कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया, क्या उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, हवाई जैसे आप जान रहे हैं कि हिंदू मान्यता के अनुसार या हिंदू अपने नववर्ष का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो इस अवसर पे आज हमने जो है सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया था। और साथ ही साथ जो है अब 1 अप्रैल से हमारे नए सत्र की शुरुआत हो रही है। तो नए सत्र में हम लोग जो है CBSE बोर्ड, UP बोर्ड और ICSE बोर्ड के क्लास 2 से 12 तक के सारे क्लास के नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ CUET, BSc नर्सिंग और GNM ये सब की क्लासेज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस अवसर पे जो है हमने जो है आयोजन किया हुआ इसका। MR बनारस पब्लिक स्कूल का एक तरह से आप कहें तो हमने रीस्टार्ट किया है इसको, क्योंकि हमारी ये स्कूल जो है वो लॉकडाउन से पहले चल रही थी, तो बीच में काफ़ी व्यवधान आया तो उस वजह से बंद था, लेकिन हमने इसको फिर से स्टार्ट किया है। इसमें नर्सरी क्लास से लेकर के क्लास 8 तक जो है CBSE पैटर्न की पूरी पढ़ाई होगी। और हमने अपने यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था इस तरह से रखी है कि बच्चों को यहाँ पढ़ने के बाद ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत न पड़े, यहीं से उनका जो है पूरा परफेक्ट तैयारी हो जाए। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, क्षेत्रवासी जो है यहाँ पर? हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो कि अगर उनको कहीं से अपने जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको अनसेटिस्फैक्शन हो तो एक बार हमारे यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ की व्यवस्था को पहले देखें, और यहाँ की पढ़ाई से अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर और लोगों को भी वो बताएं इस बारे में। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की क्या? ट्रांसपोर्टेशन की पूरी सुविधा है। आसपास के एरिया के बच्चे अगर आना चाहेंगे तो उनके लिए जो हमने ट्रांसपोर्ट सुविधा दी है। फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल रखा गया है कि हर मतलब समझ लें कि मीडियम वर्ग या उससे नीचे परिवार के भी बच्चे उसमें आराम से पढ़ सकें। और जो बच्चे पढ़ने में काफ़ी तेज है उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ये सब? नहीं, जो एफर्ट नहीं कर पाएंगे, जिनके पास फीस की बहुत दिक्कत है, तो उसको आप मान करके चलें कि एकदम ना के बराबर फीस में हम पढ़ा देंगे और उनके लिए एडमिशन फीस और बुक वगैरह भी हम फ्री में उपलब्ध करवा देंगे। सुनील कुमार, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बेनिफिट्स हैं। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, 24/7 कैमरा, विजुअल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ऑडियो एंड विजुअल। क्लासेज मेरी जो है वो डिजिटल क्लासेज हैं। बच्चों को प्लेन की बहुत सुविधा है। टीचर जो है वेल क्वालिफाइड है। CTET, UP टेट एंड BEd BTC जो भी NPA के अकॉर्डिंग है सारे हमारे यहाँ उपलब्ध है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों से? ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे इधर उधर जा रहे हैं और डायरेक्शन उनका चेंज हो जा रहा है, उन्हें अब सही डायरेक्शन में लाएं और एक बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में
आके देखें, अगर उनको बेनिफिट मिलता है तो आगे आगे कंटिन्यू करें। मेरा नाम रीना सिंह है और मैं इस कोचिंग से 25 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। क्या कहना चाहेंगी स्कूल के रीइनोग्रेशन को लेकर? स्कूल स्टार्ट करने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। मैंने बहुत सारे स्कूलों के स्टूडेंट्स को देखा है, वो स्कूल तो जा रहे हैं, टीचर भी उनको प्रॉपर टीच कर रहे हैं, बट उनको जिस क्वालिटी का एजुकेशन उनसे लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में एक कमी रह जा रही है शिक्षा को प्रदान करने की। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो स्कूल स्टार्ट करूं उसमें जो भी मेरे पास स्टूडेंट आए उनको मेरे यहाँ से ही हर सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज उनको मिले, जिससे कि वो अपने लाइफ में उस नॉलेज का यूज करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं और इसके लिए उनको कहीं किसी और पर आश्रित ना होना पड़े। क्योंकि अभी क्या सिस्टम चल रहा है कि 6 घंटे बच्चे स्कूलिंग का प्रोग्राम में हैं, इसके बाद फिर उनको 4 घंटे कोचिंग प्रोग्राम में जाना पड़ रहा है। उनके पास सेल्फ स्टडी, सेल्फ थिंकिंग, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सोच रखने का कहीं कुछ समय ही नहीं है। तो 24 आवर्स बच्चों को मशीन बना दिया गया है, जिससे उनकी थिंकिंग वहीं स्टॉप हो चुकी है। तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि भारत का जो एक नया सपना मोदी जी ने देखा है उसके लिए हम उसके साथ दे, एक उस तरह से हम चाहते हैं कि नई युवा पीढ़ी जो हो उसको हम कुछ नया दिशा दें, इसलिए हम ये स्कूल स्टार्ट कर रहे इसमें स्कूल में होता क्या है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें ट्यूशन्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है और टीचर्स उसमें फोर्स करते हैं कि भाई ट्यूशन पढ़िए। आपके यहाँ ऐसा क्या सिस्टम है? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे ना कि अगर बच्चे 6 घंटे यहाँ पे हैं और टीचर उनको टीच कर रहे हैं, किसी चीज़ को वो कोई टॉपिक अगर समझा रहे हैं तो बच्चे से ही वो इस तरह से पूछें कि वो उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सके कि उसके बारे में फिर कुछ बचे ही ना। जैसे एक साधारण सा टॉपिक अगर हम लोग बात करते हैं, बच्चों को अगर डिस्टेंस का एक टॉपिक समझाते हैं, बहुत बच्चे एक बार में समझ लेते हैं, बहुत बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं, कुछ समझ के भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाए कि तुम एज अ टीचर किसी को एक्सप्लेन करो, फिर प्रैक्टिकली समझाओ, तो फिर तो कहीं कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर हम एक टॉपिक पर इतना ध्यान दे सकते हैं तो पूरे टॉपिक पे क्यों नहीं। जैसे हम अगर कोई चीज़ खाते हैं, हम उसका स्वाद लेते हैं, स्वाद लेकर के कोई 2 मिनट में बता देता है कि इसका ये टेस्ट है। तो पढ़ाई को भी, शिक्षा को भी, ज्ञान को भी ऐसे समझना है, हर वर्ड का अर्थ समझना है। अगर आप मीनिंग समझेंगे, भाव को समझेंगे, तो फिर बचेगा क्या। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ हो, एनी सब्जेक्ट। मेरा उद्देश्य यही है मेरा स्कूल खोलने का। मुझे ये दिख रहा है कि अभी हमारी जो शिक्षा चल रही है वो बहुत ही बच्चों के लिए वो उस मार्ग पे नहीं है जिस मार्ग पे उनको होना चाहिए। तो हमारा जो देश अभी विकसित नहीं हुआ है, अगर एजुकेशन सिस्टम सही हो जाए और बच्चों का एजुकेशन सही हो जाए तो हमारा देश नंबर 1 कंट्री बन सकता है।